हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिव्स टैग और टेबल टैग्स। हम देखेंगे आज के डिव टैग क्या होते हैं और टेबल टैग क्या होते हैं और हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे प्रीवियस कुछ प्रैक्टिस के जो हमने प्रैक्टिस की है उसकी ये आउटपुट है सारा। ये इमेज लगी है, कुछ हेडिंग है और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे डिव टैग क्या होता है और टेबल टैग क्या होती है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले हम डिव को देख लेते हैं। डिव क्या है? डिव लाइक खुद से कुछ भी नहीं है। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, देखें, अगर आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट में क्या होगा कि उसमें सिंपल एक सेक्शन नहीं होगा, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। लाइक देखें, अगर आप चाह रहे हैं जो हेडिंग टैग्स हैं जितने भी, आप इनको सेपरेट करना चाह रहे हैं बाकी सबसे, तो आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर देंगे, इनको किसी कंटेनर के अंदर रख देंगे ताकि ये अलग दिखें सबसे। कि ऐसा क्यों चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, देखें, ये जो टेब हमारे पास गिवन एग्जांपल है, यहाँ पर जितने भी हेडिंग टैग्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो कलर है वो येलो हो जाए। मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को एक डिव टैग के अंदर रख दूंगा, यानी डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग क्लोज। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिस इसकी। ये देखें, हम यहाँ पर कोडिंग ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल मैं पहले H1 लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको लिख लेता हूँ, कुछ भी मैं रैंडम, और मैं 2 बार लिख दिया H1 को। अब क्या है कि 2 बार लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ दोनों पे जो कलर है वो मेरा येलो दिखे। पहले मैं इनका आउटपुट चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉटम पे आता हूँ, ये देखें आप, 2 दिख रहे हैं मुझे आउटपुट। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मैं एक डिव के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, डिव, ये इसका सिंटैक्स है, डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग क्लोज, और इसके अंदर आपने सारा काम करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों जो हेडिंग टैग का एक कलेक्शन बन गया, इन दोनों को हमने आपस में कंबाइन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि हम क्या करेंगे अभी, आप ये सीएसएस का थोड़ा सिंटैक्स लिख रहा हूँ मैं, इससे परेशान ना होइएगा। तो मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ येलो। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने जैसे कलर येलो दिया, यानी ये बात कर रहा हूँ कि मैं जो टेक्स्ट है उसका कलर येलो हो जाए, मैं ये लिखा मैंने। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे, लेकिन मैं जैसे इसको रिलोड करूँगा, देखिए दोनों पे इफेक्ट हो गया, ये दोनों येलो हो गए। इस तरह से जितने भी इस डिव के अंदर कंटेंट होता है वो सारा का सारा येलो हो जाता। तो इस तरह से हम यानी इनको पार्ट्स में, एक वेबसाइट को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिव टैग के थ्रू। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं टेबल टैग। टेबल टैग क्या है? टेबल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे टेबल ड्रा करना है, मैं आपको एक बार ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वर्ड, हम इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो ऑफिस के अंदर हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर आपने कभी ना कभी इसको यूज़ किया है, तो आप अगर इसमें टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, इस तरह से यहाँ पर जितने सेलेक्ट करेंगे टेबल आप ड्रा करें। ठीक है, टेबल में क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो देखें अब इस टेबल के अकॉर्डिंग, यानी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कितनी रोज हैं इस टेबल में और कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, जो इस तरह से लंबाई की तरफ होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं, और जो इस तरह से उसको चौड़ाई की तरफ वो रोज होती हैं। तो क्या है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 ही रोज हैं। ठीक है, तो 5 कॉलम और 5 रोज का ये टेबल बन गया। ये तो बहुत आसान था, हमने सिंपल वर्ड में बना लिया, कुछ भी लिखेंगे लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये काम वेबसाइट में करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ये हमने आज देखना है। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें सबसे पहले टेबल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से एक डिव बना लेता हूँ, ताकि अब हम जितना भी काम करेंगे वो डिव्स के अंदर ही करेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि डिव हम क्यों यूज़ करते हैं। मैंने डिव बनाया ताकि मैं टेबल को सेपरेट कर सकूँ बाकी सब सेक्शन से साथ। तो मैं क्या करूँगा, डिव बनाई मैंने, उसके बाद टेबल। अब इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब डिव के थ्रू ही काम करूँगा। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर टेबल टैग लिखना है, मैंने टेबल लिखा, टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज। जैसे हमने प्रीवियस देखा था कैसे हम जो लिस्ट है उसको किस तरह से बना सकते हैं, इसी तरह से हमने टेबल जो टैग है उसको स्टार्ट भी किया और एंड भी कर दिया। अभी इतना करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं सेव करता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ, तो पेज आप देख सकते हैं बॉटम पे कुछ भी नहीं दिख रहा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डिव को स्टाइल देता हूँ। ये भी स्टाइल में आपको अगर ना भी समझ आ रही हो तो कोई मसला नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अब यहाँ क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम। ठीक है, मैं बॉटम से मार्जिन देना चाहता हूँ यहाँ पर, और कितने
पिक्सल्स का, मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल्स का। तो क्या करेगा वो, नीचे से कुछ फासला मुझे बना के दे देगा, ये देखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा और दे देता हूँ ताकि मेरा पेज ऊपर चला जाए। मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ। उसको सेव किया, पेज को रीलोड किया और ये देखें। ठीक है, ये तो भी सिंपल ऊपर ले जाने के लिए था और कुछ भी नहीं। मैं आगे फर्दर क्या करता हूँ, टेबल पे हम आते हैं। तो टेबल मैंने टैग तो लिख दिया। अब क्या होता है, टेबल्स के अंदर रोज होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर टेबल के अंदर रो होती हैं। तो सबसे पहले जो रो होती है वो होती है हेडिंग की, जो फिर बाकी होती है वो कंटेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाली जो रो वो आएगी हेडिंग की, तो टेबल रो। ठीक है, टेबल रो यानी टेबल का टी और रो का आर, तो टी आर स्टार्ट, टी आर एंड। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमें अगर एक रो लगाने के लिए हमें ये टैग लगाना पड़ेगा टेबल के अंदर, तो एक रो ड्रा होगी। ठीक है, अब रो के अंदर क्या है, छोटे छोटे सेल्स हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, तो सेल्स हम बताएंगे कि कितने सेल में बनाना चाह रहा हूँ एक रो में। तो टेबल सेल के लिए क्या लिखूंगा मैं, इस तरह से इसको क्या लिखा जाएगा, देखें। सॉरी, जो पहली रो होती है वो क्या करती है, हमारी टेबल हेडिंग होती है, टेबल की हेडिंग। तो टेबल का टी और हेडिंग का एच, तो टेबल हेडिंग हम स्टार्ट और एंड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, सपोज करें मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट की, तो मैं क्या लिखूंगा, नेम उसका सबसे पहले, फिर हम उसकी क्या ले सकते हैं, ईमेल, फिर उसका लाइक कोई पासवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ मैं 3 इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ अभी के लिए। अभी आपको क्लियरली टेबल का जो बॉर्डर वगैरह वो नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर देखो सिंपल आपको 3 लिख रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम यहाँ पर टेबल टैग में आके इसका एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा मार्जिन भी दे सकते हैं आप इसको, और बॉर्डर भी कह सकते हैं, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर और 2 का। मैं दोबारा से इसको सेव करता हूँ, इसको रीलोड मारता हूँ। ये देखें कि उसने 2 पिक्सल का हमें क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दी। अब मुझे कुछ लुक आ रही है टेबल की। तो अब क्या है, इस तरह से आप मजीद लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये समझ आ गई मुझे बात की। तो अब क्या है, उसके बाद मजीद मैं यहाँ पर टेबल रो हेडिंग तो दे दी मैंने। अब के बाद बारी आ गई किसकी, कंटेंट की। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अब टेबल का कंटेंट ड्रा करना है, यानी रो तो ऐड करनी ही है हमने। तो यहाँ पर क्या, टेबल रो स्टार्ट और क्लोज। ठीक है, ये वैसे ही आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल का डाटा यानी कि टेबल टीडी, तो टीडी स्टार्ट और टीडी क्लोज। ठीक है, तो अब आपने समझ आ गई आपको कि जब आपने पहली रो लिखनी है तब आपने टेबल की हेडिंग देनी है और फिर टेबल का डाटा। तो जिस तरह से आप टीडी स्टार्ट और टीडी क्लोज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट पे आता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, जो भी नाम है। फिर आ जाता है ईमेल, क्योंकि हमने क्या करना है, जो फर्स्ट सेल है मैं इसको इस तरह से अगर लिख दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली चल जाएगा पता कि मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। तो नेम के नीचे मतलब मेरा नाम, फिर ईमेल के नीचे जो भी मेरी ईमेल होगी। ठीक है, लाइक कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, @gmail.com। इस तरह से मैं पासवर्ड के नीचे फिर ये पासवर्ड आ जाएगा। तो टी डी यहाँ पर टेबल डाटा या टी डी क्लोज। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से टी डी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पासवर्ड भी कुछ भी 1 2 3 4 ये लिख देंगे। इसको सेव करते हैं। अब आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। ये देखें आप कि जो सेल आपने हेडिंग में दिया था उसके नीचे ही टेबल का, यानी अगर आपने सेल दिया है नेम तो उसके नीचे नाम लिखना है आपने। इस तरह से अगर आपने ईमेल सेकंड सेल का नाम लिखा है ईमेल, तो आप यहाँ पर उसके नीचे ईमेल लिखेंगे। इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी रोज यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल मैंने ड्रा कर लिया अपनी वेबसाइट में। ये देखें HTML की मदद से। तो इस तरह से टेबल बढ़ता जाएगा जितनी आप रोज ऐड करते जाएंगे। टेबल की हेडिंग एक ही होगी, बाकी टेबल का डाटा होगा। तो इस तरह से आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और इसमें करके दिखाता हूँ। ये देखें कुछ मिस्टेक है, ये सेल जो है वो खाली आ रहा है। मैं भी देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है यहाँ पर। तो टेबल रो टीडी स्टार्ट, टीडी क्लोज, टीडी स्टार्ट, और ये क्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, ये एंड नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो ये खाली टीडी और बन के आ रहा था, मेरे पास सेल बन के और आ रहा था। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लोज करूँगा। इस तरह से अब सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो राइट पे था वो ख़त्म हो गया, जो स्पेस थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि पूरी विड्थ को करना इस टेबल की, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। जस्ट मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर विड्थ देनी होगी मुझे। विड्थ एक एट्रीब्यूट है इसका, हम एट्रीब्यूट्स की मदद से भी काम कर सकते हैं। और हम यहाँ पर पिक्सल्स में आई थिंक सो या परसेंटेज में देंगे वैल्यू को कि वो 100% विड्थ उसकी हो जाए। तो ये देखें आपके उसकी पूरे उसने जो पेज के मुताबिक अपने आप को
एक्सपेंड कर दिया। तो गाइस होप सो आपको डिव टैग और टेबल टैग की समझ आ गई होगी। सो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।